विजुअल देखें, उसके बाद हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। आप सबने देखा कि जिस तरह से कॉलोनी में गंदगी के जो अंबार लगा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम फेल पड़ा हुआ है, हर तरफ जो झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जी ये क्षेत्र सीसल के इनके क्षेत्र। अब आते हैं मेन विषय वस्तु पे कि आखिर में सवाल है क्या? आप सभी जानते हैं सीसल के इनके क्षेत्र में स्वच्छता पखवाड़ा सीसल के साथ-साथ बेहद धूम-धाम के साथ मनाया जाता है, एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि एक लंबे समय से सीसल के इनके क्षेत्र में साफ-सफाई को लेके जो टेंडर प्रक्रिया है, वो बंद पड़ी हुई है। आखिर क्या कुछ कारण है? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, जिसमें कोयला के जो श्रमवीर हैं, उनके साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं। लेकिन कल एक लेटर ट्रेड यूनियन के जो वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता हैं, उनके द्वारा लिखी गई है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। वाक़ई में पढ़ने के बाद अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जिन ट्रेड यूनियन नेताओं के ऊपर तमाम तरह के जो सवाल है, मज़दूरों के हक अधिकार को दिलाने को लेके, जब वही संसद की स्थिति में आ जाए, वही साइलेंट मोड में आ जाए, तो उसके अपने मतलब हैं, उसकी अपनी एक कथा कहानी है। अब सवाल क्या है कि कोई भी ट्रेड यूनियन नेता जो लीडर हैं, चाहे इंटक हो, बीएमएस हो, सीटू हो, एचएमएस हो, सब के सब खामोश हैं। एक सवाल पे सवाल नहीं आ रहा, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल भरा काम है। जहाँ तक बात रही एजेंडा को लेके, मुद्दों को लेके, तो एजेंडा को लेके, मुद्दों को लेके तो चर्चाएँ मैनेजमेंट के साथ में हो रही हैं, लेकिन ज़मीन पे जो सवाल है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर क्या कुछ वजह है, इस पे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। खामोशी है, सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे कोयलांचल में, सीसल गेंद के क्षेत्र में। आप सभी जानते हैं कि जिस समय जो स्वच्छता पखवाड़ा का जब समय आता है, तो सीसल के जो टॉप जो मैनेजमेंट के जो लीडर हैं, जिसमें सीएमडी हो गए, निदेशक मानव संसाधन हो गए, तमाम प्रबंधकीय व्यवस्था के जो टॉप चेयर के लोग हैं, वो रथ रवाना करते हैं। तमाम तरह के जो स्लोगन है, वो दीवालों पे लिखी जाती है। कई तरह के कार्यक्रम होते हैं स्वच्छता को लेके, लेकिन ज़मीन पे हालात बद से बदतर हो गया है। आप सभी जानते हैं कि झाड़ियाँ बढ़ी हुई हैं, कई तरह के साँप, कई तरह के जो जानवर जो जुड़े हुए हैं जंगल से, तमाम विचरण कर रहे हैं। कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए, कह पाना बहुत मुश्किल है। और साथ में जब कोयला कामगार जब ड्यूटी ऑफ होने के बाद अपने घर आते हैं, तो हर जगह कचरा का अंबार लगा हुआ है। और कचरा का अंबार सिर्फ मजदूरों की आवाज़ के सामने नहीं लगा है, जो कार्यालय हैं, जो ऑफिसेस हैं तमाम ट्रेड नेताओं की, उनके आसपास भी कचरा का जो है जमावड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें तमाम है, बीएमएस है, जेएमएस है, तमाम जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, सभी के सामने जो सवाल है वो निकल के आ रहे हैं। महत्वपूर्ण रूप से क्या है कि ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये कोई सामान्य कॉलोनी का विजुअल नहीं है, यह है सेंट्रल कॉलोनी का, जो महाप्रबंधक कार्यालय से महज कुछ 100 मीटर पे ये तमाम जो आवासीय कॉलोनी बनी हुई है, यहाँ ये सेंट्रल कॉलोनी है। अगर इसके इतर हम लोग अगर बात करें, और कई महत्वपूर्ण कॉलोनियाँ हैं, जिसमें सुभाष नगर हो गया, मोहन नगर हो गया, चूरी हो गया, रोहिणी हो गया, करकट्टा हो गया, तमाम जो आवासीय कॉलोनी है, उसकी क्या स्थिति है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब सेंट्रल कॉलोनी, जहाँ तमाम महत्वपूर्ण लोग रहते हैं, जिसमें ट्रेड यूनियन के तमाम जो सम्मानित नेता हैं, जिसमें एरिया सेक्रेटरी से लेके जेसीएससी सदस्य, वेलफेयर बोर्ड के मेंबर, जो सीसीएल के सबसे टॉप जो एपेक्स बॉडी होती है, उसमें बैठते हैं, उसके बावजूद भी वेलफेयर की इतनी दुर्दशा, कई तरह के सवाल है। वीडियो में, फोटो में जो आप देख रहे हैं, वो जो कॉलोनी का है, उसमें कई महत्वपूर्ण ट्रेड नेताओं के भी घर है, जिसको हम दिखा रहे हैं। उसमें जेएमएस के भी लोग हैं, उसमें सीएमयू के भी लोग हैं, उसमें इंटक के भी लोग हैं, उसमें बीएमएस के भी लोग हैं। तमाम महत्वपूर्ण लोग होने के बावजूद भी यह जो सफाई की जो स्वीकार्यता है, जो गंदगी का आलम है, आखिर क्यों बना हुआ है, क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया जा रहा है, पूछताछ टॉक ऑफ भारत। दर्द हमें भी है कि तमाम मजदूरों को तमाम तरह के जो आश्वासन हर स्तर पर मिलते हैं, लेकिन ज़मीन पे उसकी सच्चाई क्या कुछ है, आप देख के महसूस कर सकते हैं। लेकिन पूरे प्रकरण पे अब तक कहीं कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। सीसल के आला अधिकारियों से एजेंडा मीटिंग पे तमाम तरह के सवाल तो रखे जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे आज नहीं, एक लंबे समय से सफाई अभियान जो है
यहाँ बंद पड़ा है। क्वार्टरों में जो मजदूरों की जो कूड़ा कचरा है उसको नली में गिराया जा रहा है, क्योंकि डंप का कहीं कोई स्थान ही नहीं है, न किसी तरह का कोई सेंटर बनाया गया ताकि कॉलोनी के जो लोग हैं अपने घर का कूड़ा कचरा जो है वहाँ ड्रॉप कर सकें। नलियों की स्थिति बद से बदतर है, तमाम तरह झाड़ियाँ उगी हुई हैं, डर लगता है लोगों को आने जाने में। इसके पहले भी हमने एपिसोड दिखाया था सफाई अभियान को लेके ही, इनके क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति है। उसमें जो बस पड़ाव की जो स्थिति है आप सभी ने देखा है, तो वहाँ किस तरह से गंदगी का आलम है। बच्चे स्कूल से आते हैं, गंदगी को देखते हैं, वाकई में दर्द होता है। एक पत्रकार के नाते जो हमारा कर्तव्य है तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना, हम हाईलाइट कर रहे हैं। प्रबंधकीय पार्ट से भी मेरा विशेष आग्रह होगा, महाप्रबंधक DK गुप्ता साहब से, जो स्टाफ ऑफ सिविल हैं, यंग है, स्मार्ट है, अनुपम साहब, उनसे भी आग्रह होगा कि भाई देखिए वाकई में करा रहा है पूरा इनके क्षेत्र गंदगी के अंबार से। दर्द होता है, सवाल बहुत बड़ा है, आखिर कब मिलेगा इन स्वच्छता पखवाड़ा का जो मूल संदेश रहा है सफाई को लेकर। जमीन पे जो आपके काम करने वाले श्रमवीर हैं उनको शुद्ध पेयजल, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और स्वच्छता के इनाम के तौर पर उनको गिफ्ट किया जा सके। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि आप सभी जानते हैं, यह जो श्रमवीर हैं देश की उन्नति में, देश के विकास के लिए 24/7 लगातार काम करते हैं कोयला खदानों में। जहाँ कोयला खदानों में काम कर पाना कितना मुश्किल भरा काम है, वहाँ पे ये जो श्रमवीर है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, बिना किसी मौसम की परवाह किए देश के विकास में ये श्रमवीर जो है लगातार निरंतर अपना खून पसीना लगाते रहते हैं। ऐसे में प्रबंधकीय व्यवस्था के जो आला अधिकारी हैं उनको भी देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ज़मीनी हकीकत क्या है। जो कॉलोनी है उसका जो है विजिट है वो लगातार करना चाहिए, ताकि ज़मीनी हकीकत से रूबरू हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जब ये कोयला कामगार, जब ये श्रमवीर अपने घर को लौटे और अपने आसपास जो सफाई के आलम को देखे, तो इस बात का खुशी मिले, उनका मन प्रसन्न रहे। नहीं, वाकई में हम एक तरफ एनर्जी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रबंधकीय व्यवस्था कि जो हमारे आला अधिकारी हैं तमाम चीज़ों को गौर से देखते हैं और हमारे लिए जो मूलभूत जो जीवन की जो सबसे बड़ी सवाल है उसको सॉल्व करने में आगे है। यही आशा भी है प्रबंधकीय पार्ट से टॉक ऑफ भारत का कि एपिसोड के बाद एक सकारात्मक जो प्रभाव है वो जरूर दिखाई देगा। अगर हमारा प्रयास आप व्यूअर को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। अच्छा से पूरा बाउंड्री टूट गया, लगाइए बाउंड्री। गंदगी के बीच में बाबू तुम लोग खेलना पड़ता, कैसा लगता है तुम लोग? अच्छा नहीं लगता है। आके यहाँ कुत्ता फेंक देता है, जानवर भी देता है सब। फेंक देता है मंदिर के सामने मंदिर के सामने कार्रवाई कर रही सब लकड़ी उकड़ी काट के यही रख देता है, गंदा हो जाता है। सब कचरा फेंक देता है, उधर फेंक देता है, वो लाने जाते हैं, पूरा महकता है, खेलने में दिक्कत होता है। बगल में शॉपिंग सेंटर भी है। हाँ। मार्केट भी है, बाहर मार्केट भी है ना। ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।